एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इस टेस्ट के फर्स्ट राउंड में इन सभी लोगों को एक मिशन दिया गया था कि इन सभी लोगों को अपने अपोनेंट से फाइट करके उसके बैच को हासिल करना होगा और जिसके पास 5 बैच होंगे वो इस पास कर लिया जाएगा। तो वे अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन तमाम स्टूडेंट के मैच को देख रहे होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि अय्यून सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल है और वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ उनमें से कोई पर्सन बोलता है कि सर आपको यून बुक को भी देखना चाहिए। तो फिर वे सभी लोग यून बुक को देखना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यून बुक अपनी लाइटिंग पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग आ रहे होते हैं उनको लाइटिंग के झटके देकर उन्हें हरा रहता है और उनके बैचेज को भी अपने पास ले लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें वहाँ पर डिप्टी मेजर को भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा होता है और वो स्क्रीन के ऊपर किंग को ही तलाश कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का कहाँ पर चला गया है, ये मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा है। किंग को मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त तो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि किंग असलियत में एक ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट कर रहा होता है जिसके देखकर डिप्टी मेजर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ़ ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वो देखता है कि उस ए रैंक के अवेकनर और किंग की दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ये देखकर डिप्टी मेजर सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ़ इस लड़के के साथ ही फाइट क्यों कर रहा है। अगर ये पहले ही टेस्ट में हार गया तो ये हंटर नहीं बन पाएगा, लेकिन इस बेवकूफ़ को इस पर्सन के से फाइट करने की क्या ज़रूरत थी। इसका लेवल तो सी है और इसे सिर्फ सी लेवल वाले लोगों से ही फाइट करनी चाहिए थी और ये उन लोगों से आसानी से उनके बैचेस को छीन लेता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस लड़के को समझने में बहुत ही गलती कर दी है। जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है और हमें देखते हैं कि किंग बहुत ही तेज़ी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उस पर्सन ने किंग के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मार दिया होता है और वो उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि किंग के मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, कचरे कहीं के आगे तुम किस मिट्टी के बने हो, अपनी इस वीक स्किल के जरिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो, लेकिन आखिर अभी तक तुम कैसे डटे हुए हो और हमें तुमने तो मेरी आयरन स्किल को भी तोड़ दिया है। लेकिन इसी के वक्त हम किंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ किंग की पावर इंक्रीज हो गई होती है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि किंग इस पर्सन से जानबूझकर मार खा रहा है क्योंकि किंग की स्किल प्रीडेशन अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और किंग को लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी स्किल जब एक्टिवेट हुई थी जब उसकी जान खतरे में थी और अगर वो अपनी जान को खतरे में डालता है तो उसकी जान एक्टिवेट पावर फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और इसी वजह से किंग इस वर्षन से मार खा रहा है और हमें देखता है कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के फेस के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच मारते हैं और हमें देखते हैं कि किंग का पंच उस फेस पे लगता है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कमी न कहीं कि तुम तो सच में मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन जमीन पर ऊपर गिर गया होता है और वो इसी वक्त बेहोश हो जाता है जिसके बाद किंग उसके बैच को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी स्किल तो एक्टिवेट नहीं हुई है लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे टोकन तो मिल गया है। और इसी के साथ हमें डिप्टी मेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है। किंग तुम तो सच में काफ़ी कमाल के हो और तुम्हारी फाइट देखकर मुझे मज़ा ही आ गया है। और ये सुनकर उसके पास खड़े जितने भी लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर डिप्टी मैनेजर को क्या हुआ है, आज ये इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हैं। लेकिन हमें डिप्टी मैनेजर को देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि किंग मैं जानता था कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि जो मैंने तुम्हारी पावर लेवल को देखा था कि वो बिल्कुल सच है और आगे चलकर तुम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनोगे। और इसके बाद हमें देखते हैं कि किंग चलते हुए अपने नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ जा रहा होता है और हमें डिप्टी मेजर का सीन दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि किंग तुम्हारा पहला अपोनेंट तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार कोई लोअर लेवल के पर्सन को चूज़ करना। लेकिन इस वक्त वो खुद देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है और इसी के साथ हमें देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे बोल रहे होते हैं कि सर इस पर्सन को देखिए आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ये सच में इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि किंग असलियत में यून बुक के पास गया होता है जो कि पहले से 100 से भी ज़्यादा लोगों को हरा चुका होता है। जिसके बाद यून बुक बोलता है कि अरे लड़के तुम तो एक सी रैंक हो ना, तो आखिर तुम मेरे साथ फाइट करना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम सच में मुझे हरा हरा पाओगे, लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले ही हरा चुका हूँ। तो ये सुनकर किंग हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है और गाली देता है, बोलता है क्योंकि अब से पहले मैंने तुम्हें चूज
यूज़ कर लिया तो अब मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। तो ये सुनकर यूनबुक भी अपनी लाइटनिंग पावर को किंग पावर के साथ किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और किंग बहुत ही तेज़ी के साथ भागते हुए यूनबुक के करीब आ गया होता है। और इसी के साथ ही अब किंग अपने पैर के ऊपर अपनी स्टोन स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। यूनबुक को एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारता है, लेकिन इसी वक़्त किंग अपनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इन बुक ने अपनी आसानी से अपनी लाइटिंग पावर को के ज़रिए किंग के इस अटैक को रोक दिया होता है। और वो बोलता है कि वाओ! तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक है क्योंकि तुमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है। और इसी वक़्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग इन बुक से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया होता है। इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ़ यूनबुक लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है, लेकिन कॉम्बैट फाइल में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी लाइटनिंग पावर के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइटनिंग पावर के आसानी से मुझे हरा सकता है, इसीलिए मुझे इसकी लाइटनिंग से बचकर रहना होगा। लेकिन इसी वक़्त हम देखते हैं कि यूनबुक जहाँ पर खड़ा होता है, वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। अचानक से वहाँ से गायब हो गया होता है। ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यूनबुक बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ किंग के करीब आ गया होता है और वो अपनी लाइटनिंग के साथ किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार अटैक करता है। लेकिन इस किंग ने इसके अटैक को भी डॉज कर लिया होता है, जिसके बाद किंग ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है, जिसके बाद यूनबुक किंग के ऊपर एक किक मारता है, लेकिन किंग ने भी उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ यूनबुक किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन किंग उसके अटैक्स को बहुत ही तेज़ी के साथ डॉज कर रहा होता है। और वो ये देखकर यूनबुक बोल रहा होता है कि अब तुम में क्या हो गया है? जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए थे, तो जब तो तुम बड़े जोश में थे, क्या तुम्हारी सारी की सारी एक दिन निकल गई है? और इसी वक्त वो किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और ये अटैक किंग को सीधा जाकर लग गया होता है, जिसकी वजह से किंग को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और ये देखकर यूनबुक काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी स्किल के जरिए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लेता है और वो उसे यूनबुक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यूनबुक बहुत ही आसानी के साथ उसके अपनी लाइटनिंग अटैक के जरिए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी वक्त यूनबुक अपनी लाइटनिंग के जरिए एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है और वो किंग किंग को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के वक्त यूनबुक अपनी एक जंप लगाकर उसके सामने आ गया होता है और वो अपनी एक लाइटनिंग के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जिसके बाद वो किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि ये लाइटनिंग अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये अपने अटैक को देखकर यूनबुक सोच रहा होता है कि मेरा ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये मेरा अटैक किसी ए रैंक का वेकनर को लगता है तो वो सीधा मर जाएगा, पर सिर्फ एक सी रैंक का वेकनर है, तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि इसकी हालत क्या हो सकती है। और मैं सोचता हूँ कि ये नहीं बच पाएगा। इसी के साथ यूनबुक काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हँस रहा होता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे मौजूद है मेरे सामने, वे सभी के सभी कचरे हो, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा मुकाबला कर सकता है, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर, जो कि सिर्फ मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसका नाम अयुन है। इस जगह पर मैं इसीलिए सिर्फ खड़ा हूँ जो जहाँ की कोई अयुन नहीं आ सकती। जब तक अयुन नहीं आती है तो मैं भी उससे फाइट नहीं करूँगा। इसीलिए मैं इन लोगों के साथ अपनी फाइट को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक पत्थर सीधा जाकर इन बुक के सर में लगता है, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ इन बुक काफ़ी ज़्यादा चौंक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे ऊपर अटैक किसने किया है। और ये अटैक किसी और ने नहीं किया है, बल्कि किंग ने किया होता है। और वो बड़ी तेज़ी के साथ यूनबुक के करीब आ गया होता है और इसी वक्त हम किंग के दोबारा से यूनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और किंग ने असलियत में ये यूनबुक के ऊपर पत्थरों के साथ अटैक किया होता है और ये पत्थर सीधे जाकर यूनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से यूनबुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है कि मेरी स्किल मुझे लगा था कि मैं अपनी स्किल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यूनबुक के साथ फाइट करते हुए मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि मैं अपनी इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे किसी पर्सन के ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। इसीलिए मैं इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपनी स्किल का यूज़ करते हुए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लिया होता है और वो उसे इन के ऊपर मारने वाला होता है, जिसे देखकर इन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो उस पत्थर को बहुत ही तेज़ी के साथ इन में मार देता है और किंग के इस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका हो गया होता है और हम देखते हैं कि इन बेहोश हो गया होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कि जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं, वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए होते हैं और वे कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है?
ये कोई सी रैंक का वेगनर नहीं हो सकता है। आखिर ये एक सी रैंक का वेगनर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसने एक एस रैंक का वेगनर को हरा दिया है। और किंग की ऐसी तारीफ़ें सुनकर डिप्टी मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं जानता था कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा ये लड़का एक मास्टरपीस है, और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि लेकिन सच में मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी से एक एस रैंक या वेगनर को भी सकता है, हरा देगा। जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है, जिसका यूनबुक के पास से 5 टोकन को ले लिया होता है, और वो सोच रहा होता है कि चलो मुझे टोकन तो मिल गए, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। और जैसे टेस्ट खत्म हो मुझे टेस्ट खत्म होने का वेट करना है, और जैसे टेस्ट खत्म हो जाएगा मैं बड़ी आसानी के साथ टेस्ट पास कर जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त को हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने आइस क्रिस्टल के साथ किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किंग ने बड़ी तेजी के साथ उन अटैक्स को डॉज कर लिया होता है, और वे अटैक सीधा जाकर इन बुक को लगते हैं, जिसकी वजह से इन बुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस अटैक की वजह से किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि यह अटैक तो सिर्फ पावर तो सिर्फ यूनबुक ही इस्तेमाल कर सकती है, और ये अटैक कहीं यूनबुक आयुष ने ही न किए नहीं। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्यार से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।